जन्मयादियस्य यतायन्वयात् इतिरता च यरिथेषु यबीजासुराट् तेन ब्रह्म यदायादिकवये मुहानितीयते सूर्या तेजमारमृतां यथा विनिमया यत्रितृषर्गया दमुना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। क्या जमाना आ गया। आज मोबाइल चलाते हैं। आज के बच्चे मोबाइल चलाने में परफेक्ट हैं। मोबाइल में उन्हें रिकॉर्डिंग, डबिंग, मिक्सिंग, फोटो यानी अपने अंदर के जो तन से संबंध है, जो धन से संबंध है, उसके बारे में पूरा ज्ञान है, पर जो आत्मा का संबंध है उसके बारे में कुछ नहीं जानते। अब किसी पूछिए, एक श्लोक बोलिए, एक भी श्लोक का एक शब्द नहीं मालूम, पर मोबाइल में सब मालूम है। मोबाइल में क्या मालूम है? जिससे बुद्धि का नाश हो, बुद्धि भ्रष्ट हो, दिमाग खराब हो जाए, उसके बारे में सब मालूम। मास्टर हैं, पीएचडी किए हुए हैं, ऐसे लगता है, लेकिन आत्मा से संबंध है। जैसे गीता का श्लोक है, अभयम सत सनशोदे ज्ञान योग विवस्थिते दानम दमाचाय जाचा स्वाध्याय तपय जीवम् अहिंसा सत्यमया क्रोधा त्याग शांति अपेशुनम् दयाभूतेषु यलौलोक्तं मार्देवं हि अचापुलम् तेजा च माद्रति चौचम् अद्रोहानायति मनिता पवन्ति सम्पदमुदैवम् अभिजात से भारत। अब पूछिए इस श्लोक कहाँ से बोला, कौन सा अध्याय है, इसका अभियम का अर्थ क्या है, कुछ नहीं मालूम। रामचरितमानस पूछिए कि उत्तरकांड के 109 दोहा में क्या लिखा है, 10 में क्या है, कौन स्तुति किए। अगर उत्तरकांड, लंका कांड, ऐसे कांडों में से भगवान शिव की स्तुति है। जैसे लंका कांड जो है, उसमें शिव जी, ब्रह्मा जी, देवता सभी आते जब लंकापति का नाश हो जाता है। उसके बाद सब आते, वो सब स्तुति करते, वो भी नहीं मालूम। उत्तरकांड में वेदों की स्तुति, देवताओं की स्तुति, देवेंद्र की स्तुति, ब्रह्मा जी की स्तुति, बहुत सी स्तुतियाँ हैं, उनके बारे में कुछ ज्ञान नहीं। भागवत में प्रहलाद महाराज की स्तुति, कुंती की स्तुति, पितामह भीष्म की स्तुति, वो भी सब कुछ मालूम नहीं। पर क्या मालूम है? मोबाइल को कैसे चलाना, रिकॉर्डिंग कैसे है, डबिंग कैसे, मिक्सिंग कैसे, फोटोज कैसे बनाना है, फेसबुक को फोटो स्टाइल कैसे डालना है, वो सब मालूम। यही है विनाशकाली विपरीत बुद्धि। दूसरे में गलती देखेंगे, दूसरे को कहेंगे गलत है, अब गुड़ है, गलत सोच रहे हो। ये मोबाइल चलाने के कारण बुद्धि का नाश हो जाता है। मोबाइल का सदुपयोग नहीं, 20,000 का मोबाइल, 25,000 का मोबाइल, ये सब चलाने में दिमाग चलता है।
लेकिन कहो कि श्लोक बड़ा एक भी श्लोक बता दो बेटा, एक शब्द बता दो। सर्वधर्म परित्यज माम एकम शरणम ब्रज अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गुरु जी गलत हैं, वो गलत है। ऐसे मूर्ख बुद्धि से कल्याण नहीं होता, आत्मा का सत्यानाश होता है। इसलिए जिंदगी में वही मनुष्य है जो अपने अवगुण, अपने अंदर के अवगुणों को बताता है, दूसरों में अवगुण देखता है और अपने को सही कहता है। धरती का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान वही होता है। मतलब मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। मैं जो करता हूँ वो सही करता हूँ, बाकी सब गलत करते हैं। मेरी सोच है कि आई एम राइट और बाकी सब गलत हैं। यही सब कहते हैं विनाश काले विपरीत दुख है। क्यों? 24 घंटा जब मोबाइल चलाओगे, मोबाइल का जो उपयोग है वो तो करोगे नहीं, दुरुपयोग करोगे। फलाना वो क्या सोच रहा है, क्या बात कर रहा है, उसके बारे में से सोच रहे हो, वैसा बोल रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा। ये इंसान की सबसे बड़ी दुख की जड़ बता रहा हूँ। जब कोई दूसरे का अपमान करने की सोचता है, दूसरे की निंदा करता है, तो समझ लीजिए उसकी बुद्धि का नाश हो चुका है, उसका पतन निश्चित है। उसे भगवान नहीं बचा सकते। मैं देखता हूँ लोग राधे राधे करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान की पूजा करते हो, दूसरे का अपमान करने वाले में सोचते हो, दूसरी निंदा करते हो, दूसरे को गलत कहते हो। मीरा ने कभी इस दूसरे को गलत कहा? जितने भगवान के भक्त हुए सबने कहा, कहते नहीं कि मैं दूसरे को देखने चला, मुझसे बुरा ना हो। मैं दूसरे को बुरा सोचने के लिए सोच रहा हूँ कि दूसरा बुरा है, मुझसे बुरा ना कोई। ऐसे भगवान के भक्त होते। मतलब मैं सबसे बुरा हूँ, मैं गलत हूँ, बाकी सब सही है। भगवान के भक्त सबको खुश रहें, सुखी रहें। मेरा अपमान कर दिया, कोई बात नहीं, भगवान उस सबको सम्मान करें, सबको सम्मान दिलाएं, सबका अपमान ना हो। दूसरे के भला करे, दूसरे बारे में अच्छा सोचता है, वही भगवान का भक्त होता है। गलत सोचते हो, गलत विचार करते हो, ऐसे कहने वाले कभी उन्नति विकास नहीं कर पाते। आहार निद्रा भय और मैथुन सृष्टि की तरह पशु और पक्षी तरह जीते हैं और आगे कोई उन्नति विकास नहीं कर पाते हैं। शांति भी नहीं मिलती, हर समय चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, कलेश रहेगा। जो अपने आप को हम सही हैं, बाकी सब गलत है। भगवान के शास्त्र ऐसे नहीं कहते। भगवान कृष्ण, राम ने भी नहीं, ऐसा राम कृष्ण ने भी नहीं कहा। तो इंसान आज अपने आप से अपने दुखों का बीज बो रहा है। दुख दर्द क्या कर सकते, समझाना काम है, समझे नहीं तो क्या कर सकते। मैं तो बड़ा दुख होता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS PCS अफसर भी अपनी आत्मा का सत्यानाश करने लगे। पढ़ तो लिए, लेकिन पढ़ने का कोई आत्मा का ज्ञान नहीं, तो उससे क्या फायदा पढ़ाई की लिखाई। आप 10-12 घंटे काम कर रहे हो और सो जाते हो और आत्मा के लिए कुछ नहीं करते हो, तो आपकी पढ़ाई लिखाई जीरो, किसी काम की नहीं। वही मनुष्य है जो कहे वी आर सोल, वी आर नॉट बॉडी। अगर हम आत्मा हैं तो आत्मा के लिए क्या कर रहे हो? आत्मा के लिए भजन चाहिए, भोजन नहीं चाहिए। भोजन शरीर को चाहिए, आत्मा का भोजन है भजन। और भजन नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, गुरु के मंत्र पर विश्वास नहीं करेंगे, और सामने वाला कितना गलत क्यों ना हो, हम उसका अपमान करने के बारे में सोचें, हम उसका बुरा सोचें, तो समझ लीजिए हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। उसका कर्म वो जाने और भगवान जाने। हमारा काम है हम अपने अच्छे कर्म करें, अच्छा ध्यान करें, जप करें, पूजा पाठ करें। दूसरे के कर्मों को देखने वाला इंसान और दूसरे के कर्मों को गलत बताने वाला इंसान
कभी सुखी नहीं रहता। इसलिए जीवन में सुख और शांति आनंद चाहिए तो मौन धारण करके जप करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान का प्रसाद पाओ और शांत रहो, मुंह से बोलो मत। इसलिए पहले मौन धारण करते थे, अब मुंह से जब बोलना शुरू कर देते तो मुंह में कौवा का मुंह बना कर काँव 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 करते रहते, क्या फायदा है। इंसान सुखी चाहिए, आनंद चाहिए तो मौन धारण करके चिंतन करे, भगवान का चिंतन करे, भगवान के नाम का जप करे। गुरु गलत है तो भगवान बैठे ना, तुझे क्या करने की जरूरत है। हमने ऐसे कई हजारों लोगों के बीच में हम गए, हमने देखा साधु संत भी चरसी गांजड़ी भांगड़ी है, नशा व्यसन करते, हर कर्म करते, लेकिन हमने कभी उनके बारे में बुरा नहीं सोचा कि उनका अपमान करें, हम निंदा करें। उनका कर्म वो जाने, हमारा कर्म हम जाने। हम अपने कर्म करते हैं, हमको क्या मतलब दूसरे से। हम अच्छे कर्म करें और हमारे अच्छे कर्मों को भगवान देख रहे, उनके बुरे कर्मों को भगवान देख रहे। रावण, कंस, बाली, हिरण्याकश्यप बुरे कर्म की, उनको सजा भगवान ने दी नहीं दी। हम कौन होते हैं दूसरे को सजा देने के लिए। हमारा काम है मार्ग दिखाना, समझाना, ना कि तू ऐसा है वो वैसा है। ये हमारा काम बकबक करना, कुत्ता की तरह भौंकना, कौवा की तरह काँव काँव करना हमारा काम नहीं। इंसान जीव जंतुओं को मार के खाता है और जीव जंतु मार खाने वाले हथियारों के साथ ज़्यादा बैठता है। तामसी विकृति के कारण ही मनुष्य बुद्धि नाश हो रहा है। सतोगुण बुद्धि धारण करे, जीवों पर दया करे। आज का इंसान कैसा, जीव को पालता है, घास खिलाता है, उसी को मार के खा जाता है। जीव जंतुओं को खा खा के इंसान जानवरों को खा खा के जानवर जैसी बुद्धि बन गई उसकी। इसलिए जब इंसान जीव जंतु को खाएगा तो तामसी विचार हो जाएंगे, रजोगुणी आ जाएगा। आहार शुद्ध होने के बाद भी इंसान रजोगुण में है। क्यों है? क्योंकि रजोगुणी तामसी लोगों के बीच में रहने से भी तामस और रजोगुण ऊपर आक्रमण करता है। सत्वगुण हमने देखा ऐसे बहुत पूजा पाठ करते, सेवा करते भगवान की, लेकिन तामसी रजोगुणी के बीच में रहते तो उनकी बुद्धि भी तामसी रजोगुणी जैसे, उनका खान पीन सब अशुद्ध हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो दूसरे के अवगुण को ना देखे, गुणों को याद करे, अवगुण को याद ना करे और उसके बारे में ना सोचे। जो उससे अच्छा उसके अंदर कुछ मिला उससे वो ग्रहण कर ले और बुरा उसके अंदर जो है उसको त्याग दे और अपने जीवन को आनंद में बना सकता है, वो सुखी रहेगा। हम तो समझाते हैं बहुत कि भाई तू अपना कर्म कर, मैं अपना कर्म करूं। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं रहता है और हम मोबाइल के बारे में बताते हैं। मोबाइल बहुत डेंजर है। मोबाइल का सदुपयोग करेंगे थोड़ा, जैसे कोई काम अच्छा है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता, भागवत को आप गूगल के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। ये सदुपयोग होगा। मोबाइल में क्या रिकॉर्डिंग है, क्या डबिंग है, क्या मिक्सिंग है, क्या फोटोशॉप है, यानी अपनी इंद्रियों की तृप्ति, अपने मन को, दिमाग को खराब करने के लिए जब फालतू सब बर्बादी है, तुम्हारा दिमाग ही खराब है। ऐसे लोगों को बड़े क्रोधी होते हैं, छोटी छोटी बात, जो ज़्यादा मोबाइल में ज़्यादा घुसे रहते हैं, दिन भर चलाते रहते हैं, ना तो काम की बात काम करते हैं कुछ, केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति लगे रहते हैं। फेसबुक में, यूट्यूब पे देखो तो जो अपनी आत्मा से कोई संबंध नहीं है, आत्मा का ज्ञान कुछ नहीं प्राप्त होता, आत्मीय कोई प्रेम नहीं होता, वो सब विनाश का कारण है, क्रोधी होते हैं। इसलिए मोबाइल को केवल आत्मा से संबंध, रामायण, गीता, भागवत सुने और उसे सीखे तब तो ठीक है। आज हम देखते रामायण गीता, एक श्लोक पूछिए, सत संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। भगवान ने श्री भगवान वाच 16वें अध्याय गीता में ये श्लोक बोला कि अभ्यम सत संशुद्धि। अभ्यम मतलब डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने कोई गलत काम नहीं किया। आत्म संशुद्धि, आत्मा की शुद्धि करके, जो व्यक्ति आत्मा की शुद्धि कर लेता है उसे डरने की जरूरत नहीं। अब ये ज्ञान इस बारे में तो सीखते नहीं, तो मोबाइल को अपनी मौज मस्ती के लिए, इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए, दूसरे के बारे में बुरा सोचने के लिए
रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, डबिंग, फोटोशॉप अपनी जो दिमाग खराब करने के लिए करते हैं, इससे कुछ मिलने वाला नहीं, सिवाय कलेश और दुख के सिवा तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं आएगा। ऐसे लोग अंत में पगला हो जाते हैं। मोबाइल के चला के कितने लोग जाके देख लिए, हॉस्पिटल में हमने गए देखें कि मोबाइल दिन रात चलाते गए, आंखों से अंधे भी हो गए, आंखों की रोशनी कम हो गई और ब्रेन कतई डैमेज जैसे, मतलब पागल जैसे हो जाते हैं। तो मोबाइल का सदुपयोग करें और थोड़े समय के लिए जो काम है वही करें, और दुनिया भर की बातें ना सोचें, गलत ना सोचें और गलत किसी के बारे में ना बोलें, अपने विचार दूषित ना करें, शुद्ध धारण करके अपनी आत्मा को आनंद करें, भगवान का भजन करें, उसी में कल्याण होगा। जय सिया राम।